ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और साथियों, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है कि भारत में बहुजन सच्चाई का राज कैसे कायम करेंगे, या बहुजन भारत में राज कैसे करेंगे। तो इसमें आज का हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है, चौथा पार्ट चल रहा है। आज का जो पार्ट हमारा है कि भारत में रहने वाले जो जिनमें मतलब मूल निवासी कहते हैं या ब्राह्मणवाद के चपेट में हैं, और ब्राह्मण भी खुद ब्राह्मणवाद के चपेट में हैं। ब्राह्मणों के लिए भी ब्राह्मणवाद खतरनाक है और मूल निवासियों के लिए भी ब्राह्मणवाद खतरनाक है। तो ब्राह्मणों के लिए पहले हम बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए खतरनाक कैसे है। राजकुमार कुशवाहा लिखते हैं, जय मूल निवासी भाई। जय मूल निवासी भाई साहब, आपका भी थैंक यू, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे हैं कि मतलब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसमें लिख कर भेज सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं भी, कमेंट में वो अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है मन में, कोई किसी प्रकार का भी धार्मिक क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का भी कोई क्वेश्चन हो, जो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें बहुजन जो है कैसे मतलब इसमें आज़ाद होंगे, बहुजन जो है मतलब आज का टॉपिक हमारा चौथा हमारा पार्ट चल रहा है। और इससे पहले हमने 2 दिन पार्ट भी कर चुके हैं कि भारत में रहने वाले जो मूल निवासी हैं वो ब्राह्मणवाद की चपेट में कैसे हैं और निकलेंगे कैसे, वो बताएंगे। लेकिन पहले ब्राह्मणों को बताते हैं कि ब्राह्मण जो है भारत में वो भी ब्राह्मणवाद के इसमें मतलब उनके लिए खतरनाक है। क्योंकि उनके लिए खतरनाक ऐसे है जब इंसान दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है पाखंडवाद, पाखंडवाद का मतलब है झूठवाद, और झूठवाद का मतलब होता है जो गटरवाद, गटरवाद का मतलब होता है जो दूसरों को बदबू फेंकता है। तो बदबू का मतलब होता है जो ऊंच नीच जात पात की जो ब्राह्मणवाद जो फैला हुआ है, ये सबसे ज़्यादा मतलब जो मैं लोगों को ब्राह्मणों ने जो इस गटर में फंसाया है ऊंच नीच के भेदभाव के। तो ब्राह्मणवाद का मतलब है झूठवाद। झूठ का मतलब होता है इंसान के लिए जहर होता है झूठ का। तो ब्राह्मण इसमें खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि जब ब्राह्मण बचपन से लेकर के दूसरे को लूटने का काम करते हैं, चाहे मंदिर में बैठ कर लूट रहे हैं, चाहे कुंडली बना कर लूट रहे हैं, चाहे वो ज्योतिषी बन कर लूट रहे हैं, चाहे वह घर में बैठ कर लूट रहे हैं। तो जब दूसरे को इंसान लूटता है तो उसका दिमाग फोकस जो है वहीं लगा रहता है, वो सही काम नहीं कर पाता अपना ज़िंदगी में कि क्योंकि जब आदमी को दूसरों को परेशान करने का दिमाग लगा रहता है। जब आदमी नागवंशी रावण लिखते हैं, जय मुनिवासी भाई साहब। तो जब आदमी दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है, दूसरों को लूटने का काम करता है, तो आदमी की जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, उसके ऊपर फोकस हो जाता है उसका। तो वो अपनी ज़िंदगी भूल जाता है कि वो किस दिशा में जाना है, उसने क्या करना है। तो ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद के गटर में फंसे हुए हैं, और ब्राह्मणों के लिए ये गटर इतना खतरनाक है, वो जितनी प्रॉब्लम उसको आती हैं वो दूसरों को लपेट देता है। जैसे मतलब ये किसी को आतंकवादी बोलते हैं, किसी को उग्रवादी बोलते हैं, किसी को नक्सलवादी बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। ये उसी की पैदाइश है, ब्राह्मणवाद की पैदाइश है। तो ब्राह्मण के मुँह से निकली हुई चीज़ें हैं ये। तो ये सारी की सारी जो है बहुत खतरनाक मतलब ब्राह्मणों को खुद प्रॉब्लम में डाल रखा है। तो इसी करके जो है ब्राह्मण मतलब प्रॉब्लम में खुद फंसे हुए हैं, इसी करके वो दूसरों को परेशान करते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणवाद बहुत खतरनाक है। और अभी मूल निवासी के ऊपर आ जाते हैं। तो राजकुमार कुशवाहा लिखते हैं, अगर SC OBC माइनॉरिटी में घरों में लगे आग का तो चपेट तो लोग भी आने जाने वाले हैं। बिल्कुल, इसमें क्या है ना भाई साहब, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम बहुजनों को, या जो ST SC OBC के लोग हैं, पहली बात तो वो एक हिंदू जो लफ्ज है इसमें घसीट दिए गए हैं, इसमें फंसा दिए गए इसमें गटर में। तो ST SC OBC के लोग जो जिनको गुलामी घर तक भेज दी गई है, टीवी के जरिए भेजी है। अभी देखा होगा आप सभी ने कि जो करवे का व्रत रखते हैं औरतें, एक ब्राह्मण का एक तरफ से वार नहीं करता, वो बहुत सारे वार करते हैं। मतलब उसका वार जो है ना, वार करने का तरीका अलग है। ये साइकोलॉजिकल अटैक अलग करते हैं, फिजिकल अटैक अलग करते हैं, ये टीवी के जरिए अटैक अलग करते हैं, बातों के जरिए अलग अटैक करते हैं। तो दुनिया भर के अटैक करते हैं। जैसे आप सभी ने सुना होगा, एक महाभारत की कहानी सुनी होगी आप सभी ने। महाभारत में जो दुर्योधन है, दुर्योधन का जो मामा शकुनी है, तो शकुनी कहता है उसको, दुर्योधन को समझाता है
कि दुर्योधन भांजे दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। दायां दिखाकर बायां मारना इसको शतरंज की चाल कहते हैं। तो शकुनी समझाता है इसको, उनको बेटा दाएं दिखाकर बायां मारना शतरंज, मतलब 70 चाल करते हैं, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। ब्राह्मण तो बैठे हैं मंदिरों में तो सोचते हैं कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने मजदूरी का पैसा कमा रहे हैं। उनको तो जो उसमें बैठे हैं मंदिर में, जो भगवान बैठे हैं इनके, वो मंदिर में भगवान नहीं है, वो तो ब्राह्मण के मजदूर हैं, उनसे पैसा कमा कर खाते हैं वो दिन रात। वो अगर पैसा ना चढ़ाए वहाँ मंदिर में या कुछ भी हो तो वहाँ पर ब्राह्मण नहीं टिकेगा, हम गारंटी के साथ में कहते हैं। तो ST SC OBC के लोग अगर ब्राह्मणवाद की गुलामी से निकलना चाहते हैं, ब्राह्मणवाद से बचना चाहते हैं, ब्राह्मणों को बाइकाट करना चाहिए और इनको अपने जो आने वाले त्यौहार हैं, जो इनके जो जिनको ये बुलवाते हैं, उसको पूजना बंद करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, अगर ब्राह्मण को आप ऐसा समझ रहे हैं कि वो धर्मी आदमी है ब्राह्मण को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। हमने पिछली बार पोस्ट भी पाया था, एक फेसबुक डाल रखा है, 1.25 लाख ब्राह्मणों को हमने चैलेंज किया है। ब्राह्मणों को जो जात पात को मानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो ऊंच नीच को मानते हैं, जो छुआछूत को मानते हैं, उन ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होगा तो वो ऐसा मानेंगे ही नहीं। तो उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो हमने 1.25 लाख को चैलेंज किया था कि हम धर्म के मसले पर उनसे विचार चर्चा करना चाहते हैं। तो अभी तक किसी का ना कोई मैसेज आया है, ना किसी का कोई फ़ोन आया है। तो हमने इसमें अगर किसी को हमारी वीडियो जाती भी है तो हमने 1.25 लाख ब्राह्मणों को किसी भी प्लेटफार्म पर, विश्व के मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी रेडियो पर, कहीं भी बुला करके हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है तब भी हम तैयार हैं, अगर कोई हमसे हारना चाहता है तब भी हम तैयार हैं। तो याद रखिए, ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणवाद है ये ब्राह्मणों के लिए भी खतरनाक है और दूसरों के लिए भी खतरनाक है। ब्राह्मणों ने अपना आप खुद को तो गुलाम बनाया ही है। जो गुलाम इंसान होता है खुद, वही दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है। तो ब्राह्मण खुद भी गुलाम हैं अज्ञान के और वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इनसे बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है कि ब्राह्मण सच्चे और ईमानदारी पर आ जाएं, तो वो गुलामी से बाहर निकल जाएंगे। और मूल निवासी जो लोग हैं, अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी बोलना सीखें, सच्चाई ईमानदारी से काम करें। सच्चाई और ईमानदारी से जब काम करेंगे तो हमें सही और गलत का पता लग जाएगा, और जब सही और गलत का हमें पता लग जाएगा तो फिर हम गुलामी से बाहर निकल जाएंगे, और जब गुलामी से बाहर निकल जाएंगे तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे। तो आज़ाद इंसान जो है तो किसको कहते हैं? तो ये जो है चल रहा हमारा एपिसोड जो है ना, हमारा चौथा एपिसोड है कि ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से। तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे कि जागरूक लीडर कौन है। जागरूक लीडर की ज़रूरत है भारत को क्या पूरे वर्ल्ड को ज़रूरत है, जो जागरूक इंसान है। जागरूक के बारे में बताएंगे, जागरूक क्या मूल निवासी जागरूक हो पाए हैं, और अगर नहीं हुए तो क्यों, क्या कारण है उसके पीछे। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं कि जो मतलब ब्राह्मण भी ब्राह्मण बोल के अगर सच्चाई और ईमानदारी को जो भी अपनाएंगे, चाहे कोई भी है, सच्चाई और ईमानदारी को जो भी अपनाएंगे, वो ब्राह्मणवाद की गुलामी से भी निकल जाएंगे और ब्राह्मणवाद से बच जाएंगे। तो याद रखिए, सच्चाई और ईमानदार इंसान ही महान और विद्वान बनता है, झूठा और बेईमान इंसान ही शैतान और हैवान बनता है। तो ये आपने देखना कि शैतान और हैवान बनना या विद्वान और महान बनना। तो झूठा इंसान कभी किसी का भला नहीं कर सकता और सच्चा इंसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो याद रखिए, ब्राह्मणवाद का गुलामी का मतलब है कि बुरा इंसान बनना और शैतान बनना, और इसमें जो है इसमें गलत गटर में फंसाना गुलामी की। और ब्राह्मणवाद गुलामी से आज़ाद का मतलब है आज़ाद रहना, महान बनना और इंसान बनना। इंसान बनना ही जरूरी होता है सबसे ज़्यादा। तो ब्राह्मणवाद की गुलामी इंसान को शैतान बना देती है और ब्राह्मणवाद की गुलामी से आज़ाद इंसान बन जाता है। थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए। उम्मीद करता है आप सभी के सभी इसको फॉलो करेंगे, सच्चे और ईमानदार को फॉलो करें। यही आपका गुलामी की जड़ को ख़त्म कर सकता है। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।